हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सिंपल आलू टिक्की चाट खाई होगी और बनाई होगी, लेकिन आज मैं इसी टेस्ट को और भी ज़्यादा 10 गुना बढ़ाने वाली हूँ। और आज हम बनाएंगे आलू और प्रोटीन से भरपूर छोले टिक्की चाट। बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप छोले लिए हैं और इनको मैंने रात भर सोक होने के लिए रख दिया था। यदि आप सुबह ये नाश्ता बना रहे हैं तो आप रात में इनको इस तरीके से पानी में डाल के इनको रख दीजिए ढककर, और सुबह आप इनको नाश्ते को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको रात भर के लिए रख दिया है और इस तरीके से ये गल जाते हैं। आप देख सकते हैं चना डबल हो गया है, इस तरीके से ये फूल जाता है। तो इसका हम पूरा पानी यहाँ पे हम निकाल देंगे और इसको हम एक कुकर लेंगे और कुकर में हम पानी निकाल के पूरा और चने इसमें डालेंगे। अब दूसरा हम फ्रेश पानी इसमें डालेंगे। इतना हमें पानी डालना है कि चने पूरी तरीके से इस तरीके से कवर हो जाए और 1 इंच पानी ऊपर तक रहे। 1/4 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, 1 तेज पत्ता डाल दिया है और आधे इंच के लगभग मैंने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। और अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे और कुकर की लीड लगाकर ढक्कन लगाकर हम इसको पकाएंगे। तो हमें इस पे गैस पे चढ़ा दिया है। पहले मैंने फुल फ्लेम पर इसमें 1 सीटी ली है और फिर मैंने इसकी सिम फ्लेम पर इसको पकने दिया था। तो 3 से 4 मिनट तक पकाया और इस तरीके से हमने सीटी पूरी ठंडी होने के बाद चेक किया तो इस तरीके से छोले हमारे हैं बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल भी इसमें मठा नहीं रहना चाहिए। तो पानी हम पूरा निकाल देंगे और इसमें मैंने नाप के देखा है फ्रेंड्स, तो 1 कटोरा भर के इस बड़े कटोरे से मैंने यहाँ पे उबले हुए छोले लिए हैं। तो इनको मैंने यहाँ पे मैश कर लिया है पोटैटो मैशर से। आप चम्मच से या कटोरी के पीछे वाले हिस्से से भी इसको मैश कर सकते हैं। हमें यहाँ पे छोले पूरे अच्छे से मैश कर लेना है। गरम छोले रहते हैं तो बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो थोड़े गुनगुने रहें तभी आप मैश कर लीजिए, तो बहुत आसानी से इस तरीके से मैश हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक उबला हुआ आलू लिया है और बड़े साइज का आलू है, तो इसको मैंने इसी तरीके से हाथों से इसको मैश कर लिया है। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से मैश कर लें या फॉर्क से कर लें। सब यहाँ पे हमें आलू और जो छोले हमने लिए हैं इनको सिर्फ अच्छे से मैश कर लेना है इस तरीके से। और अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, वो मैंने यहाँ पे डाली हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और आधा चम्मच ही मैंने सौंफ डाली है। 1 पिंच मैंने यहाँ पे हींग डाली है अच्छे फ्लेवर के लिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ही मैंने यहाँ पे डाले हैं। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के यहाँ पे अमचूर पाउडर या चाट मसाला आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमें अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप पोहा लिया है और 1 कप सूजी ली है। तो आधा कप पोहा और 1 कप सूजी को यहाँ पे हमें बारीक पीस के तैयार कर लेना है, जिससे कि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो मैंने मिक्सी के जार में ही इनको पीस लिया है इस तरीके से, और इसको मैंने अधिक मात्रा में बनाया है जिससे कि मैंने और भी नाश्ते बनाकर तैयार किए थे। तो जिनकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इनको एक एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लेती हूँ स्टोर करके, और जब भी नाश्ता बनाना हो तो यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पाउडर का आधा कटोरी यहाँ पर यूज़ किया है। ये पोहे और सूजी का पाउडर है जिसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है बाइंडिंग के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे आधा कटोरी चावल के आटे का या अरारोट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे मैंने पोहा और सूजी के पाउडर का यूज़ किया है। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे कम ही लगेगा क्योंकि सूजी पानी को सोख करती है और पोहा भी। तो इसलिए यहाँ पे जो भी मॉइस्चर रहेगा आलू का और हमारे जो चना है छोले का, तो वो अच्छे से सोख हो जाएगा और इतने में ही हमारी बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन सभी को मिक्स करके मिला के और इस तरीके से टिक्की के शेप में इनको बना लिया है। तो थोड़ा थोड़ा जिस साइज में आप बनाना चाहते हैं तो इनको बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको चपटा कर दिया है और एक इसी तरीके से मैंने और भी टिक्कियों को बनाकर तैयार किया है। तो हमने यहाँ पे फ्रेंड्स आलू और छोले का जो मिक्स बनाया है मिक्सचर, इसी में ही सभी मसालों को डाल दिया है जिससे कि हमारी जो टिक्की है बिल्कुल फ्लेवर मसाले वाली बनकर तैयार होती है। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत
ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से मैंने इन टिक्कियों को बना के साइड में रख लेंगे इनको अभी। और इनके लिए मैं अभी हम एक हरी चटनी और बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना, अदरक और लहसुन लिया हुआ है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इस चटनी में लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने जितना धनिया लिया है उतना आधी मात्रा में पुदीना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, रफली तोड़ के डाल दी हैं, 8 से 10 कली लहसुन की लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको रफली कट करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और काला और सफ़ेद दोनों ही नमक मैंने यहाँ पे डाले हैं। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और आधा चम्मच यहाँ पे शक्कर डाल देंगे। खटाई के लिए नींबू के रस का यूज़ करेंगे या फिर आप इमली के पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमली के पानी का यूज़ किया है और इसको अच्छे से पीस लिया है और हमारी तैयार है चाट के लिए हरी चटनी, चटपटी, बिल्कुल मज़ेदार। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर और गैस पे मैंने गैस ऑन करके एक पैन रख लिया है और अभी हम यहाँ पे बिना फ्राई टिक्की बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम टिक्की को फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इनको हम इसी तरीके से सिर्फ 1 चम्मच तेल में इनको इस तरीके से सेकेंगे। तो यदि आप हेल्दी पसंद करते हैं, बिना ऑयली, ज़्यादा आप ऑयल पसंद नहीं करते हैं, तो ये तरीका आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं और बिना तेल के भी आप इसको घी में सेक सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में भी आप इनको सेक सकते हैं। तो बिना ऑयल के, बिना घी के भी आप एयर फ्राई में इन टिक्कियों को बनाकर तैयार कर सकते हैं जो हेल्दी और टेस्टी लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको 1 चम्मच तेल में ही इनको दोनों साइड से उलट पुलट करके इस तरीके से इनको सेक लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं। और दूसरे तरीके से फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इतना तेल रखा है और यहाँ पे मैं सैलो फ्राई करूँगी। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाए, मीडियम फ्लेम हम यहाँ पे रखेंगे और इन टिक्कियों को हम डाल देंगे। तो सैलो फ्राई में फ्रेंड्स 5 से 6 टिक्की एक साथ फ्राई हो जाती हैं, समय कम लगता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये ऊपर से ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं। जब इनको हम टिक्कियों को सैलो फ्राई या डीप फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी ज़्यादा बनती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सैलो फ्राई किया हुआ है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इस तरीके से नाश्ते। तो और इस नाश्ते को इस तरीके से जब आप टिक्कियों को बनाएंगे तो आप सिंपल बिना चटनी के सिर्फ सॉस या हरी चटनी जो अभी हमने बनाई है, तो इनको आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में बना सकते हैं या टी टाइम स्नैक्स में भी आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। लंच हो या डिनर, कभी भी आप इनको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप वेट लॉस पर भी हैं तब भी आप इन टिक्कियों को बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको उलट पुलट करके ऊपर से कलर ब्राउन आ जाए जब तक इनको इस तरीके से फ्राई किया है और सभी टिक्कियों को मैंने इसी तरीके से फ्राई किया था। तो मैंने दूसरा बैच भी यहाँ पे डाल दिया है। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो मैंने इनको अभी हरी चटनी के साथ सर्व करके दिखा रही हूँ फ्रेंड। इस प्लेट में मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है और आप चाहें तो इनको टमाटर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स ये ऊपर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से सुपर सॉफ्ट बनी है। पूरे मसाले और छोले का फ्लेवर है इन टिक्कियों में जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और हेल्दी तो ये है ही फ्रेंड्स। तो अब भी आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं इस तरीके की रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। और अब तो होली और रमज़ान आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आप इस तरीके के नाश्ते को बनाइएगा और बहुत ही कम समय में इस तरीके के नाश्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। और त्योहारों में हमें ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, हमें बार बार चाट के इसको फ्लेवर देने का, मसाले डालने का। तो आप मसाले और छोले को एक साथ करके एक बार इस तरीके से टिक्की बना कर देखिएगा तो आप एक प्लेट में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, गारंटी फ्रेंड। बार बार आप इस रेसिपी को, इस आलू टिक्की चाट को इसी तरीके से आलू और छोले को मिक्स करके मसाले वाली, प्रोटीन वाली आलू छोले टिक्की चाट को बनाना पसंद करेंगे। अब मैंने एक दोने में टिक्की को रख दिया है और ऊपर से मीठा दही, हरी चटनी, मीठी चटनी को डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाला है, जीरा पाउडर डाल दिया है और मैंने यहाँ पे थोड़े से बारीक वाले सेव भी डाले हैं। और इस यदि आप चाहें तो ऊपर से फ्रेश कटा हरा धनिया डाल सकते हैं थोड़ा सा और अनार के दाने डाल के इसको डेकोरेट कर सकते हैं मन चाहे तरीके से। अब आप इस चाट को बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।